कल अपन पढ़ रहे थे अंशों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त। उसके बाद है रोकड़ के लिए। तो रोकड़ के लिए मैंने बताया था दो स्थितियां होती हैं, एक तो एक साथ संपूर्ण राशि मांगी जाए, उसकी मैंने एंट्री बता दी थी। अब दूसरी स्थिति है जब अंशों का निर्गमन रोकड़ प्राप्त करने के लिए किया जाए तथा अंकित मूल्य की राशि को किस्तों में प्राप्त किया जाए, मांगा जाए। ये किस्तें एक दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। ये क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है, कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। तो मान लो अपन 4 किस्त मांगते हैं तो कैसे होगा? तो इसमें 8 एंट्री होती है, यानी प्रत्येक की एक एक एंट्री करके 8 एंट्री होंगी। तो पहली एंट्री आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एप्लीकेशन जैसे ही प्राप्त होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोग नरेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। और नरेशन होता है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यह प्राप्त राशि, आवेदन की जो राशि प्राप्त होगी उसकी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, यह एंट्री सब क्रम से होगी। दूसरी एंट्री होगी आवंटन करने पर। जैसे ही एप्लीकेशन प्राप्त होगी, कंपनी उन अंश जो एप्लीकेशन आती है, जो अंश प्राप्त मांगने वाले आते हैं, उनको अंश अलॉटमेंट करती है, आवंटन करती है। तो आवंटन करने पर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं आवेदन की राशि को पूंजी खाते में स्थानांतरण करने पर यानी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी अपन उसको पूंजी बनाते हैं, तो उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। ये वो राशि होती है जो आवंटन की यानी एप्लीकेशन का अंकित मूल्य होता है, समस्त राशि नहीं होती। कई बार अधिक आवेदन आ जाते हैं तो केवल हम उतने ही अंशों का निर्गमन करेंगे जितने अंशों के लिए हमने आवंटन मांगा है। तो यहां लिखेंगे आवेदन का अंकित मूल्य इनटू निर्गमित अंशों की संख्या निर्गमन कितने किए। मान लो आपके पास 50,000 आवेदन आ गए और एक बार आपने 20 रुपये मांगा, तो प्राप्त कितने होंगे आपको? 10 लाख।
लेकिन आपके पास अंश 30,000 है, तो यहाँ ये 10 लाख लिखेंगे, यहाँ करेंगे 30,000 इंटू 20 बराबर 6 लाख, और 4 लाख को रिटर्न कर देंगे। ये मैं बाद में बताऊंगा जो भी है। ये 2 एंट्री। नंबर 3, बंटन या आवंटन की राशि मांगने पर, ये तीसरी एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट के साथ एक पत्र दिया जाता है, और पत्र में यह लिखा जाता है कि भाई आपके द्वारा दिए गए आवेदन प्राप्त हुए और उन आवेदनों को आपको इतने अंश आवंटन कर दिए, इसलिए आप आवंटन की राशि देने की कृपा करें। तो ये पहले मांगेंगे फिर प्राप्त होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, नरेशन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहां बंटन की राशि यानी आवंटन की या बंटन की राशि जो आपने मांगी है, इसमें भी वही है, आवंटन की राशि कितनी मांगी जा रही है, कितने अंश हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देंगे। चौथी एंट्री है, ये मांगी है प्राप्त होगी। बंटन की राशि प्राप्त होने पर, ये राशि जो मांगी है वो प्राप्त होगी। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट, या शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, और यहां वास्तविक प्राप्त राशि, जरूरी नहीं जितने पैसे आपने मांगे उतने ही प्राप्त हो जाए, कई बार कम प्राप्त होते हैं, ज्यादा तो होने का मतलब ही नहीं है, कम प्राप्त होते हैं, तो केवल हम वही राशि लिखेंगे जो हमें प्राप्त हो गई है। नंबर 5 एंट्री, आवंटन की राशि मांगी प्राप्त होगी। अब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये जो भी होंगे, तो प्रथम मांग की राशि मांगने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, नरेशन वही, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, मनी ड्यू। प्रथम मांग की मांगी गई राशि फर्स्ट कॉल की राशि। छठी एंट्री है, ये राशि मांगी है प्राप्त होगी। प्रथम मांग की
राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल नरेशन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। मांगने पर ड्यू होगी और प्राप्त होने पर रिसीव्ड होगी। तो नरेशन में इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। जो भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल हो तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल हो तो सेकंड मनी कॉल ड्यू, और फाइनल कॉल हो तो फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये मांगने की होगी और प्राप्त होने पर ड्यू के स्थान पर केवल रिसीव लिखा। तो यह वास्तविक प्राप्त राशि। अब मान लो तो 4 बार मांगा है, तो पहला एप्लीकेशन पे पैसा ले लिया, दूसरा अलॉटमेंट पे ले लिया, तीसरा फर्स्ट कॉल पे ले लिया, चौथा फाइनल कॉल पे। तो 7वीं एंट्री हो जाएगी अंतिम मांग की राशि मांगने पर, यानी फाइनल कॉल की राशि मांगने पर। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल नरेशन वही, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। अंतिम मांगी गई राशि अब अंतिम कॉल की राशि प्राप्त होने पर, अंतिम मांग की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट या टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट नरेशन शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। यह वास्तविक प्राप्त राशि। चार बार मांगेंगे तो हम इस तरह एंट्री करेंगे। अब इससे संबंधित मैं एक छोटा सा क्वेश्चन समझा देता हूं, जिसे तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया ये कैसे होते हैं। ये चैप्टर 12 नंबर का है। देखो, एक कंपनी द्वारा 10,000 अंशों का निर्गमन किया जाता है, जो कि 100 रुपये प्रति अंश
अंकित मूल्य के हैं, यानी कंपनी कितने अंशों का निर्माण कर रही है? 10,000 का। एक अंश से कितनी राशि लेगी? 100 रुपए। जो निम्न प्रकार दे हैं, यानी 100 रुपए किस प्रकार है? आवेदन पर 30 रुपए, बंटन पर 20 रुपए, प्रथम मांग पर 25 रुपए और अंतिम मांग पर 25 रुपए। यानी 100 रुपए मांग रही है, लेकिन कंपनी कितनी बार पैसा मांग रही है? 4 बार। एप्लीकेशन पर, बंटन पर, फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पर। सभी आवेदकों से संपूर्ण राशि समय समय पर, क्योंकि एक साथ नहीं मांगती है, हर मांग पर कम से कम 1 माह का अंतर होना जरूरी है। 30 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी आप 1 तारीख को, 1 जनवरी को मान लो आवेदन मांगते हो, तो कम से कम 1 फरवरी को बंटन मांगोगे। कम से कम, ज़्यादा मांग सकते हैं, 1 मार्च में ले सकते हैं, इसके बाद 1 मार्च, उसके बाद 1 मार्च, मई, जून, जुलाई, जो भी है। तो एक मांग से दूसरी मांग के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी आता है कि 1 मांग से दूसरी मांग में कितना अंतर होना चाहिए, तो 1 माह का अंतर होना चाहिए। संपूर्ण राशि समय समय पर प्राप्त हो गई। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। सबसे पहली एंट्री होगी आवेदन पत्र। तो पहली एंट्री आवेदन की होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो ये इनका नाम है। मैंने बताया थे 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक इक्विटी अंश होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक अधिमाल अंश होते हैं, एक समता अंश होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। ये इक्विटी शेयर है और जिनको अपन समता अंश बोलते हैं, और ये वास्तव कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो अब देखो अंश कितने, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 10,000। आवेदन पर राशि कितनी है? 30 3 लाख होगी। इसको मैं नीचे बता देता हूँ। 10,000 इंटू 30 बराबर 3 लाख। सेकेंड एंट्री इनका अलॉटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 10,000 इंटू 30 बराबर 3 लाख। 2 एंट्री। तीसरी एंट्री बंटन की, यानी बंटन की राशि मांगने पर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अंश कितने? 10,000।
एकदम से कितनी राशि मांगी जा रही है बंटन पर? 20 रुपये। 20, 2 लाख। चौथी एंट्री प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट टू डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वही 10,000 इंटू 20, 2 लाख की प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रथम मांग प्रथम मांग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अंश कितने हैं? 10,000। फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है? 25 रुपये। 2,50,000। छठी प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, संपूर्ण राशि प्राप्त होगी। अगर कोई नहीं प्राप्त होती तो अपन इसमें से घटा लेते। अब आ जाओ सातवीं, अंतिम मांग। अंतिम मांग मांग रहे 25वीं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 25, 250। अब प्राप्त होने की हो जाएगी आठवीं, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, सभी राशि प्राप्त हो गई तो 250। ये एंट्री उससे ज्यादा कोई भी एंट्री इसमें नहीं होगी, ये 2 एंट्री होगी बस। इसलिए इनको कंप्लीट करना है, उसके बाद आगे चलेंगे।